से पार होने के लिए अगर हम 3 बातों को अपना लें तो भी भव सागर से पार हो सकते हैं। कौन सी 3 बातें? पहला है श्रवण, दूसरा है कीर्तन और तीसरा है मनन। यानी कानों से हमें केवल अच्छी बातें ही श्रवण करना चाहिए, किसी की निंदा, किसी की बुराई नहीं सुनना चाहिए। लेकिन क्या करें, ये जो कान है दूसरे की निंदा, दूसरे की बुराई सुनने में मन को बड़ा आनंद आता है। इस बात को हमारी माताएं बहनें अच्छे से जानती होंगी। जहाँ 2-4 माताएं बहनें इकट्ठा हुई नहीं कि बस एक दूसरे की बुराई शुरू हो जाती है। आप लोग नहीं करते, आप लोग बहुत अच्छे हैं। कुछ लोग होते हैं जो एक दूसरे की बुराई करना शुरू कर देती हैं। तो कहने का भाव है कि हमें कानों से केवल अच्छी बातें ही श्रवण करना चाहिए। और अगर हम 2 बातें अपने जीवन के साथ जोड़ लें तो भी आनंद से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। पहला तो हमें अपने वाणी को, अपने शब्दों को कंट्रोल में करके रखना चाहिए। किसी के साथ अपशब्द नहीं, गाली गलौज नहीं करना चाहिए। इसी के कारण हम कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाते हैं। और हमें अपने जिह्वा को भी कंट्रोल में करके रखना चाहिए, क्योंकि बड़ी स्वादु है यह जीभ। भले ही भोजन ज़्यादा हो जाए, पेट में दिक्कतें हो जाए, लेकिन अगर हम कहीं शादी पार्टी में गए हैं, अगर वहाँ पर चाट, चाउमीन, फुल्की, डोसा मिल गया तो भले ही पेट में दिक्कतें हो जाएं, लेकिन उसका स्वाद तो हम लेंगे। इसलिए हमें अपने वाणी को, अपने जिह्वा को कंट्रोल में करके रखना चाहिए। कानों से हमें केवल अच्छी बातें ही श्रवण करना चाहिए और जीभ से ज़्यादा भगवत नाम जप ही करना चाहिए। क्योंकि कहा गया है कि राम नाम मणि द्वीप धरो, जी हैं देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहते उजियार। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि अगर आप अंदर और बाहर प्रकाश चाहते हैं, ज्ञान रूपी उजाला चाहते हैं, तो भगवत नाम रूपी मणि को अपने होठों के द्वार पर रख दीजिए। यानी सदा भजन कीर्तन ही कानों से श्रवण कीजिए, अच्छी बातों को ही श्रवण कीजिए, तो भी आप भवसागर से पार हो सकते हैं, आपका कल्याण हो सकता है।